चाहिए। और अब शबनम साहब आपसे जानना चाहेंगे ज़कात के ताल्लुक से कि किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये ख़ास तौर से जो हम वक्त देख रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़कात के ज़रिए भी हम कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बता दें हम कि ज़कात का जो ये महीना है रमज़ान का, ज़कात का नहीं है। ज़कात जब वाजिब होता है इंसान पर जब उनके माल को 1 साल गुजर जाता है। जिस दिन से वो मालदार हुआ है उस दिन से लेके 1 साल उस माल पे गुजर जाए तो ज़कात हम पर वाजिब हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़कात जो है वो इबादत है जी। वो अल्लाह का हक है मुझ पर जो हमें बंदों तक पहुंचाना। अल्लाह ने हमें बीच में बनाया कि ये मेरा हक है तुम पर, ये इबादत है और इसे तुम फला किस्म के बंदों तक पहुंचाओ। अब ज़कात किन चीजों पर वाजिब है? तो 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात वाजिब है। पहला चीज है सोना। देखिए, मेल मालियत जो है वो सोना होता है, तो पहला चीज है सोना, दूसरा है चांदी और तीसरा है कैश, पैसा, चाहे हमारे घर में हो चाहे अकाउंट में हो। और चौथी चीज है या फिर कैश की शक्ल में हमारे पास कोई प्लॉट हो, कोई ऐसी जगह हो जो हमने रख रखा है जो मालियत से ज्यादा है, मतलब हमारे अखराजात से ज्यादा है। और चौथी चीज है माले तिजारत, कोई भी ऐसी चीज जो मैंने इस नियत से खरीदी कि इसे मुझे बेचना है तो वो माले तिजारत होता है। और वो माले तिजारत अगर निसाब को पहुंच जाता है तो फिर उस पर ज़कात है। तो अब सवाल ये बनता है कि निसाब क्या है, निसाब क्या है? दूसरा सवाल यह है कि निसाब क्या है जी। तो निसाब सोना अगर किसी के पास 7.5 तोला है यानी 85 ग्राम, आज के हिसाब से 85 ग्राम किसी के पास ये सोना मौजूद है, तो जिस दिन से वो सोने का मालिक बना है, उमूमन सोने की मिल्कियत औरतों के पास होती है। तो औरतें इस्लाम में सबसे ज्यादा अमीर हुई, उन पे जिम्मेदारियां भी नहीं है और उन पे मालियत भी है। तो अगर उस लेडी के पास किसी को शादी में मिला है या कुछ ऐसे मालियत आई है तो वो सोना अगर 85 ग्राम है, क्योंकि आज ग्राम के हिसाब से वजन चल रहा है, तो 85 ग्राम है और वो सोना अगर मेरे पास जनवरी में आया है और अगले जनवरी जैसे 5 जनवरी को आया और अगले 5 जनवरी को वो सोना उतना मेरे पास मौजूद है 85 ग्राम, तो फिर उस सोने पर ज़कात वाजिब होगी 2.5%। इसी तरीके से अगर चांदी है तो चांदी का निसाब है 52.5 तोला यानी 595 यानी 585 ग्राम अगर चांदी है मेरे पास और उस पर उसी तरह 1 साल गुजर गया है, अब वो मेरी जरूरियात से ज्यादा है तो फिर उस पर 2.5% ज़कात वाजिब होगी, जो कि वाजिबुल अदा है जी। वाजिबुल अदा है। अगर मैं अदा नहीं करती हूँ तो मैं गुनाहगार होंगी। अगर इस्लामी हुकूमत है तो इस्लामी हाकिम जो है वो मुझसे मुतालबा करेगा और वक्त जरूरत मुझे सजा भी देगा कि आप ज़कात को अदा करें। तीसरा है कैश। अगर मेरे पास कैश इतना है कि वो 52 तोला चांदी तक उसका प्राइस पहुंच जाता है, यानी 595 ग्राम चांदी की कीमत का कैश है मेरे पास मौजूद या उससे ज्यादा है, तो फिर उस पर 2.5% ज़कात वाजिब हो जाएगी और ये मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा होगा 1 साल का, पूरा 1 साल गुजर जाने के बाद। चौथी चीज है माले तिजारत। अगर माले तिजारत आज मेरे पास इतनी कीमत का है कि वो निसाब को पहुंचता है, यानी 595 ग्राम चांदी की कीमत का मेरे पास माले तिजारत है जी। और उस पर साल भर मौजूद भी रहा और अगले डेट तक भी वो उतना मौजूद है मेरे पास, तो फिर उस पर भी ज़कात वाजिब होगा। ये 4 चीजें हैं हमारे पास। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बताया। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ज़कात का जो जी कहिए। हाँ, तो ज़कात के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ज़कात एक कैलकुलेशन है जिसको पूरे साल हमें हिसाब करके रखना है। 2 मिनट की बात नहीं है ये। और मैं ये आपके चैनल के जरिया ये गुजारिश करना चाहूंगी तंजीम मसाजिद से कि हर मस्जिद में काउंटर लगाया जाए जहाँ पे मुफ्ती बैठे और अपने इलाके के लोगों के निसाब का हिसाब किताब करे और उनको ज़कात के बारे में समझाए कि किन किन चीजों पर कितनी कितनी ज़कात हो, ताकि कोई ज़कात की चोरी ना कर सके। अगर मैं ज़कात अदा नहीं करती हूँ तो गोया मैं ज़कात की चोरी कर रही हूँ और अल्लाह का जो हक है मुझ पर ज़कात देने का जो इबादत है उसमें मैं मुखिल हो रही हूँ और लोगों के हुकूक को मार रही हूँ।
तो ये बहुत जरूरी है। जब रमजान आता है तो हम लोग ज़कात पे बात करना शुरू करते हैं। ज़कात के बारे में पूरे साल सोचने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि ज़कात कब किस पे वाजिब होता है ये वो शख्स जानता है जो साहिब निसाब है। जी बिल्कुल। और चलिए अब हम बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो।